हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम प्रमुख रूप से राजस्थान की, चाहे भारत की भी हो, लेकिन राजस्थान से संदर्भ रखती हुई, राजस्थान से संबंध रखती हुई प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने भारत के सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाएं थी, वो सारी योजनाएं हमने पढ़ी थी। आगे बढ़ते हुए हम जो राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। तो इसके अंतर्गत आपके राज्य सरकार के द्वारा 1999 से 2000 में शुरू की गई और ये योजना राज्य के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन की जा रही है। तो राज्य के नगरीय हैं चाहे ग्रामीण हैं, दोनों क्षेत्रों में ये क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत संरचना के विकास से जन उपयोगी जो परिसंपत्तियां हैं उन परिसंपत्तियों को बड़ा निर्माण करना हो, उनके विकास के क्षेत्रीय आपके असंतुलन को दूर करना हो। विकास के जो क्षेत्रीय असंतुलन है, इन असंतुलनों को दूर किया जाए। इस योजना के अंतर्गत विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के लिए कार्यों की अनुशंसा करने के लिए अधिकृत होंगे। जैसे हमने संसद के हिसाब से देखा था कि वो 5 करोड़ रुपए व्यय कर सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र अधिकार में। अगर राज्यसभा का कोई संसद है तो वो कोई राज्य के कहीं पर भी किसी भी जिले में कर सकता है। और अगर कोई मनोनीत आपके सदस्य हैं संसद का तो वो भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले में जिला कलेक्टर की अनुशंसा से उसका व्यय कर सकता है। और इसी प्रकार से यही चीज़ है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो कुल वार्षिक आवंटित राशि में कम से कम 20% आपके SC और ST के लोगों के विकास के लिए अनुशंसा करना अनिवार्य है। वहाँ पर हमने अलग अलग परसेंटेज देखे थे, वहाँ पर सेम डिवीज़न नहीं था, लेकिन यहाँ पर 20% SC और ST के लिए लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। विधायक के द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के मरम्मत और नवीनीकरण के कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन अधिकतम 20% तक की सिफारिश की जा सकती हैं। तो विधायक के द्वारा सार्वजनिक जो उपयोगिता के मरम्मत हैं उनके नवीनीकरण का काम कर रहे हैं, वार्षिक आवंटन अधिकतम आपके 20% है, वो सिफारिश की जा सकती हैं। अगली हम इस राज्य के अंतर्गत मेवात क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मेव समुदाय के मुख्यतः अलवर, घेरतर, तिजारा और डीग जिलों में 14 जो खंड हैं उन खंडों से बहुलता से निवास करते हैं। और मेव बाहुल्य क्षेत्र जो 807 गाँव हैं को मेवात क्षेत्र कहा जाता है आपके। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए वर्ष 1986-87 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान जो सरकार है उसके द्वारा मेवात क्षेत्र का विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हो गया वहाँ पर अलवर, खेड़तर, तिजारा और डीग के जिले के आपके 14 खंड हो गए, जिसके 807 मेव बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहीं आपके डांग क्षेत्र का विकास कार्यक्रम है। ये बीहड़ और संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं, जिसमें 8 जिले राजस्थान के आते हैं। एक तो कोटा संभाग हो गया, 7 में सवाई माधोपुर हैं और करौली हैं, धौलपुर और भरतपुर के आपके 2192 गांव इसके अंतर्गत आते हैं। और डांग क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार वर्ष 1995-96 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसे वर्ष 2001 में बंद कर दिया गया। वही वो कार्यक्रम जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, वह कार्यक्रम 1986-87 में प्रारंभ किया गया और ये कार्यक्रम आपके 95-96 में शुरू करता है और 2001 में बंद कर दिया जाता है। और फिर राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2005-06 में तत्कालीन 8 जिलों के 26 पंचायत समितियों में इसे कार्यक्रम को पुनः आपके प्रारंभ कर दिया गया था। 2025-26 के लिए योजना का बजट 100 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए। 25-26 के बजट में इस योजना के लिए जो आपके डांग वाली क्षेत्र में जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में डांग प्रदेश कौन कौन से हैं ये याद होना चाहिए। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में मेवात के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, उसी प्रकार से मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में मगरा में कौन कौन से जिले शामिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। बिकॉज आपके जो वीडियो का एग्जाम हुआ था ग्राम सेवक का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मगरा में निम्न में से मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थान के दक्षिण मध्य भाग
कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ तथा विशेषतः ब्यावर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, पाली का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत शामिल नहीं है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है और राजस्थान के दक्षिण मध्य भाग जिसमें पाली आता है, ब्यावर आता है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के क्षेत्र हो गए, मगरा क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में विकास के आधारभूत स्रोत भूमि, पानी व पशुधन की कमी होने के कारण वहाँ निवासियों का भारी मौसम पलायन होता है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान राज्य के 5 जिलों में 16 खंडों के 1746 गाँव में क्रियान्वित किया जा रहा है। वहाँ 8 जिलों के आपके 26 पंचायत समितियों में, जिसमें खंडों की बारे में बात करें तो 8 जिलों के यहाँ पर 2192 गाँव हो गए और मेवात वाले में 14 खंड हमने को देखने को मिलता है। वहीं हमें मेवात जो मगरा वाला होता है इसमें 5 जिलों के 16 खंड है और इसमें भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक जैसे डांग वाले क्षेत्र में था वैसे ही मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 25-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, फरवरी 2020 में पूर्व में संचालित गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण, रख रखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये योजना राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत शमशान, कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि है और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 70%, जिसमें से 40% से अधिक SC एंड ST आबादी वाले गाँव में 80% राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। शेष राशि का संकलन जनता से किया जाता है। तो इस प्रमुख योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम, रोजगार का सृजन किया जाए, सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण और रख रखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस दृष्टिकोण से योजना लाई जाती। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और केवल राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। केवल और केवल राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। साथ में इस योजना के अंतर्गत शमशान या फिर कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि और अन्य जो सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए 70% की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। वहीं 70% के अंतर्गत आपके 40% से तो अधिक आबादी SC और ST आबादी वाले गाँव में 80% ये राशि रहने वाली है। 70 की जगह कितनी 80%, लेकिन महज उस जगह पर 40% से ज़्यादा SC और ST की आबादी वाले गाँव होना चाहिए। शेष राशि का संकलन जनता करेगी। 70% है तो 30% करेगी, 90% है तो 10% करेगी, 80% है तो 20% करेगी। 25-26 का बजट था, उसमें 20 आपके करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। मगरा वाले और डांग वाले में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, इस योजना की घोषणा 19-20 के बजट में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को समावेश करने के हेतु विकास में समरूपता प्राप्त करने और निवेश के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष आवंटित किया जाता था और नोडल विभाग था ग्रामीण विकास विभाग। 1 करोड़ रुपए प्रति जिले को दिया जाता था ताकि उनका विकास डेवलपमेंट किया जा सके बाय द कलेक्टर। ये 19-20 में आई थी और ग्रामीण विकास विभाग इसका आपके नोडल एजेंसी थी। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना जून 2025 में संपूर्ण राज्य में लागू की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना उद्देश्य है कि जिला विशिष्ट जरूरतों को पूर्ण करके आर्थिक विकास और समावेशी सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जिला विशिष्ट जो जरूरत है उनको पूर्ण करके आर्थिक विकास और समावेशी सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही है। भागीदारी आधारित योजना निर्माण एवं प्रमुख विकास परियोजना को जिला स्तरीय विशेषज्ञ मिशन टीमों के माध्यम से त्वरित क्रियान्वयन करवाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। तो राज्य के सभी जिलों के ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही है भागीदारी आधारित योजना निर्माण एवं प्रमुख विकास परियोजना को जिला स्तरीय विशेषज्ञ मिशन टीमों के माध्यम से त्वरित क्रियान्वयन करवाने का विशेष जोर दिया जा रहा है। योजना के तहत खेल, पर्यटन
MSME और कृषि संबंधी क्षेत्रों में असंतुलन कम करने और सतत समेकित विकास को बढ़ावा देना है। और 25-26 में 500 करोड़ रुपए का बजट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो 25-26 में गरीबी मुक्ति राजस्थान हेतु प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 22 लाख परिवारों को आर्थिक और सामाजिक विकास में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। यह योजना प्रथम चरण में 5,000 और द्वितीय चरण में 5,000 और तृतीय चरण में आपके 10,000 गाँवों में चलाई जा रही है। टोटल ही 20,000 गाँवों में चलाई जा रही है। 5+10 योजना अंतर्गत 2 चरणों में सर्वे कार्य पूर्ण हो किया जा चुका है और तृतीय चरण के सर्वे का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जो दूरस्थ और दुर्गम व रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन्हें समग्र विकास के तेज करने के लिए वर्ष 2025-26 में प्रारंभ की गई है। ये आवश्यकता हाल ही में देखने को मिली है कि वहाँ के बॉर्डरिंग जो इंटरनेशनल सीमा है, जो बॉर्डर्स हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए जो दूरस्थ और दुर्गम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसका समग्र रूप से विकास किया जाए और इस डेवलपमेंट को गति देने के लिए ये योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह क्षेत्र लंबे समय तक बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रहे हैं। यह आपके राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस पर, पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन पर 24 अप्रैल 2020 को शुभारंभ स्वामित्व योजना का किया गया। क्रियान्वयन एजेंसी पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग तीनों मिलकर इसका क्रियान्वयन करते हैं। पंचायती राज, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग। स्वामित्व योजना में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत के सभी गांवों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के द्वारा किया जाएगा और मानचित्र ग्राम पंचायतों को प्रस्तुत किया जाएगा। मानचित्र के आधार पर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत राजस्व विभाग के सहयोग से प्रत्येक व्यक्ति को पट्टा जारी किया जाएगा। तो डिजिटल मैपिंग है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा, मानचित्र ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा और मानचित्र के आधार पर ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत राजस्व विभाग के सहयोग से प्रत्येक व्यक्ति को पट्टा जारी किया जाएगा। विलेज मास्टर प्लान आगामी 30 वर्षों यानी कि 2025 तक की आवश्यकताओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या विस्तार, खेल सुविधा, पार्क, शासकीय भवन, सड़क आदि को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से विलेज मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। किसके? तो पंचायती राज विभाग के साथ साथ में राजस्व विभाग। ये आगामी 30 वर्षों में 2050 तक की आवश्यकताओं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्तार, खेल सुविधा, पार्क, शासकीय भवन और सड़क आदि को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के द्वारा विलेज मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अनुमोदन के बाद विलेज मास्टर प्लान को ई पंचायत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अनुमोदन आने के बाद विलेज मास्टर जो प्लान है, इस प्लान को ई जो पंचायत पोर्टल है उस पर अपलोड किया जाएगा। विलेज मास्टर प्लान 2050 अर्थात आगामी 30 वर्षों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये योजना पंचायत सशक्तिकरण अभियान है। ये योजना पंचायत सशक्तिकरण अभियान के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से क्रियान्वित है। तो पहले पंचायत सशक्तिकरण अभियान, उसके स्थान पर 18-19 में आपके राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से क्रियान्वित की जा रही है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2022 तक थी। वर्तमान में इसे पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के आगे पुनरुत्थान लग गया। अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों को क्षमता वर्धन व प्रशिक्षण प्रदान करने की केंद्रीय प्रवृत्ति की योजना है। केंद्र और राज्य की वित्तीय पोषण 60:40 रहने वाला है, 60% एवं 40% रहने वाला है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण 6 जनवरी 2024 को स्थानीय स्वाद अनुसार किफायती दर पर पौष्टिक और साथ में स्वास्थ्य वर्धक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए शहरी निकायों की भांति ग्रामीण कस्बों में भी प्रारंभ किया गया, जो इंदिरा रसोई के नाम से जानी जाती थी। नाम परिवर्तन करके इसका श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण किया गया। ये शहर में भी शहरी के नाम से जानी जाती है और इसके आपके स्वाद अनुसार स्थानीय किफायती दर से पौष्टिक और स्वाद अनुसार भोजन उपलब्ध हो सके। संचालन इसका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के माध्यम से महिला SHG आपके जो ये जो समूह होते हैं
सुबह समूह उसके द्वारा किया जाता है। प्रावधान में देखिए 796 रसोइयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि के भोजन उपलब्ध करवाना जा रहा है और कितने 796 रसोइयों के माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर और अधिकतम 100 थाली रात्रि भोजन उपलब्ध करवाए जाते हैं। लाभार्थी द्वारा प्रति थाली 8 रुपये, राज्य सरकार के द्वारा 22 रुपये प्रति थाली इसका भुगतान किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। टोटल 30 रुपये की ये आपके थाली पड़ती है, जिसमें लाभार्थी के द्वारा सिर्फ 8 रुपये दिए जाते हैं, 22 रुपये का सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा। प्रति थाली 600 ग्राम भोज्य सामग्री, जिसमें से आपके 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या मिलेट्स की खिचड़ियाँ तथा अचार परोसी जाती हैं। तो प्रति थाली में 60 ग्राम भोज्य सामग्री, जिसमें 30 ग्राम चपाती होगी, 100 ग्राम दाल होगी, साथ में 100 ग्राम सब्जी होगी और 100 ग्राम चावल या मिलेट्स की खिचड़ी का अचार परोसी जाती है। तो इस प्रकार से 600 ग्राम का भोज्य सामग्री होगी, 8 रुपये हो गई, 22 रुपये सब्सिडी होगी, 100 थाली दोपहर, 100 थाली रात को, 796 रसोइयाँ हो गई। अब बारी आती है शहरी विकास की योजनाएं। शहरी विकास की योजनाएं, जिसमें सबसे पहली योजना आती है डेन्यूल। तो इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसकी शुरुआत 2014-15 में की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के पुनर्गठन करके, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू की गई 2014-15 में। और ये योजना आगे बढ़े, इसके बारे में बात करें। विभाग कौन सा है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार प्लस स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, ये सारे मिलकर इस विभाग का, इन विभागों के द्वारा इस योजना को चलाई जाती है। उद्देश्य यही है कि कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसर प्रदान किए जाए। तो कौशलों का विकास, डेवलपमेंट करके उनके माध्यम से सतत आजीविका के अवसर प्रदान करना है। लाभार्थी बीपीएल चयनित परिवार, राजस्थान में इस योजना में बीपीएल परिवारों के अलावा और भी लाभार्थी है, जैसे कि स्टेट बीपीएल और अंत्योदय सूची में सम्मिलित परिवार। ऐसे शहरी गरीबी परिवार जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। क्रियान्वयन राज्य के 213 नगरीय निकायों में क्रियान्वित हो रही है। वित्त पोषण है 60:40, 60 केंद्र का, 40 राज्य का। 213 नगरीय निकाय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार प्लस स्वायत्त शासन विभाग, साथ में जो अपनी स्वायत्त शासन विभाग इसका राजस्थान सरकार का। इस योजना के अंतर्गत वे घटक जिसके द्वारा रोजगार हेतु कौशल प्रदान किया जाता है, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, साथ में सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से या शहरी आजीविका केंद्रों की स्थापना करके, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं प्लेसमेंट, कौशल प्रशिक्षण के पश्चात 70% को रोजगार में नियोजित करना अनिवार्य है। तो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और प्लेसमेंट, कौशल प्रशिक्षण के पश्चात 70% को रोजगार में नियोजित करना अनिवार्य भी है। स्वरोजगार कार्यक्रम 7% दर से 2 लाख रुपए तक का ऋण स्वरोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 7% की दर से 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। शहरी पथ विक्रेताओं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, उनको सहायता देना। शहरी बेघरों के आश्रय की योजना है। चले नेक्स्ट योजना है दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी। भारत सरकार की आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जून 2025 में जयपुर नगर निगम में इस योजना की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई और ये योजना मुख्य रूप से संवेदनशील व्यावसायिक समूहों में से जुड़े श्रमिकों को लाभान्वित करके इनके भवन निर्माण, मजदूर, परिवहन श्रमिक, ठेला रेहड़ी चालक, जो कचरा बीनने वाले आदि घरेलू कामगार शामिल हैं। योजना के मुख्य घटक है समुदाय आधारित संस्थागत विकास, वित्तीय समावेश एवं उद्यम विकास, सामाजिक अवसंरचना और अभिसरण। प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि आई, पीएम स्वनिधि 2.0 आती है और इसमें भारत सरकार के द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर 2025 को इस योजना का पुनर्गठन करके मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा स्टेट वेंडर्स हैं उनकी परिवारों को सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग करना और उन्हें केंद्र सरकार की 9 कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ना और सशक्त करना। पीएम स्वनिधि 2.0 के तहत नई व्यवस्था है। ऋण और लाभ के लिए 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध होंगे, 15,000, 25,000 और 50,000। प्रत्येक ऋण पर केंद्र सरकार के द्वारा 7% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो 15, 25 और 50 और प्रत्येक ऋण पर केंद्र सरकार के द्वारा 7% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा अगर वो पहली और दूसरी किस्त टाइम पे भरे तब।
डिजिटल लेन देन करने पर करने पर लाभार्थियों को 1200 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। 2000 रुपये से अधिक के डिजिटल लेन देन पर अतिरिक्त 400 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। 2000 से अधिक के डिजिटल लेन देन पर अतिरिक्त 400 रुपये का कैशबैक। अन्य प्रावधान है, स्ट्रीट वेंडर्स पहचान अधिनियम 2014 के तहत 5 वर्ष में वेंडर्स की पहचान की जाएगी और उन्हें पहचान पत्र दिए जाएंगे। फेजी है, उसके सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई का प्रशिक्षण किया जाएगा। और फैजी बहुत तगड़ा काम कर रहा है, उनको तो बिल्कुल नहीं देता जो कि थोड़ी बहुत गंदगी कर दे, साफ़ सफाई की ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा पैमानों पर सटीकता से काम करता है। तो इसकी तो बात करें उतनी ही कम है, मैं तो कहता बात ही मत करो। ये कौन सी हो गई? ये योजना हो गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि हो गई 2.0, पीएम आपके स्वनिधि हो गई। दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी हो गई और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हो गया। ओके, जो 14-15 में आया था। लघु एवं मध्यम कस्बों के शहरी आधारभूत ढांचा का विकास योजना। यह योजना छोटे और मध्यम शहर हैं उन शहरों में शहरी गरीबों को केंद्र सरकार के द्वारा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहर और कस्बों को छोड़कर सभी शहर और कस्बों में लागू किया जाएगा। क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी की बात करें, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम रूड आपके सिको। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुसार इस योजना में विशिष्ट वित्तीय अनुसंधान राशि निम्नानुसार होगी। सरकार के द्वारा 60% वित्त पोषण, राज्य सरकार 20% और स्थानीय निकाय उसको भी 20% आपके देना पड़ेगा। स्मार्ट सिटीज मिशन देखिएगा, स्मार्ट सिटीज मिशन है, ये 2015 में जून में लागू होता है और मुख्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं वाले शहरों में नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण और स्मार्ट शहरी सॉल्यूशन उपलब्ध कराना है। तो ये हाल ही में क्वेश्चन भी आया था, शायद किस एग्ज़ाम में था यार, रीट मेंस के एग्ज़ाम में था। हाँ, इस मिशन में राजस्थान के 4 शहर सम्मिलित हैं, JUAK, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। इस मिशन के तहत 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष प्रति शहर के लिए 100 करोड़ रुपए के भारत सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और इतने ही रुपए राज्य सरकार एवं नगरीय निकायों द्वारा दिए जाएंगे। ओके, स्मार्ट सिटीज़ मिशन में वित्त पोषण 50% भारत सरकार, 30% राज्य सरकार, 10% नगरीय निकाय और UIT विकास प्राधिकरण है उसके अंतर्गत 10%। तो ये याद रखना प्रमुख रूप से जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर, ये और भी कहीं क्वेश्चन आएगा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। अमृत मिशन, अमृत अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन शुभारंभ जून 2025 में होता है। शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं जैसे जल आपूर्ति हैं, सीवरेज, शहरी परिवहन है और आपकी सुख सुविधाएं हैं मुहैया कराने हेतु अवसंरचना का सर्जन करना। क्रियान्वयन भारत के 500 शहरों में, राजस्थान के 29 शहरों में। अमृत 2.0 भी आया, ये 1 अक्टूबर 2021 को आया, पहले वाली जून 2025 में थी। ये वाली आपके अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 मिशन 1 अक्टूबर 2021 को आया है। अवधि 5 वर्ष रहेगी, 21-22 से 25-26 वर्ष 2025-26 तक सभी शहरों की निकायों की जल प्रदाय योजना द्वारा हर घर नल से पेयजल उपलब्ध करवाना है और 1 लाख से कम आबादी वाले शहर 50%, 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले 33.33 और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 25%, 1 लाख से कम 50, 1 लाख और 10 लाख 33.33%, 10 से अधिक लाख वाले आबादी वाले 25%। ये भी कहीं पूछेगा और पूछा भी होगा। उक्त केंद्रीय हिस्से के अतिरिक्त वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा और राज्य सरकार के हिस्से में 10% संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वहन किया
जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से में 10% संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा वहन किया जाएगा। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर दोपहर और रात्रिकालीन सम्मान पूर्वक बैठाकर शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाकर भारत सरकार की राजस्थान सरकार की लक्ष्य अंत्योदय प्रणय अंत्योदय पथ अंत्योदय की संकल्प को साकार करना है। घटक देखिए इसके 8 रुपये की थाली है, वही शुद्ध और पौष्टिक भोजन है। 30 रुपये की थाली में 22 रुपये राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के 230 नगरीय निकायों में 992 इंदिरा रसोई को संचालन हेतु प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए का व्यय करके प्रतिवर्ष 9.16 करोड़ रुपए की थाली परोसने का लक्ष्य है। तो 250 करोड़ रुपए का व्यय कर प्रतिवर्ष 9.16 करोड़ भोजन की थाली परोसना है। तो सवा आप लगभग 9.16 करोड़ भोजन की थाली 250 करोड़ रुपए का व्यय करके 1992 रसोई हैं। 230 नगरीय निकाय हैं। 230 क्या नगरीय निकाय हैं। उसमें हमने देखा था ग्रामीण वाली जिसमें कुछ कितनी थी 792 समथिंग कुछ थी ना। 1 दिसंबर 2025 तक 10.92 करोड़ थाली परोसी गई और थाली के भोजन की मात्रा 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है। एक व्यक्ति को एक समय में एक थाली दे है। एक व्यक्ति को एक समय में एक थाली देंगी, ऐसे नहीं है कि बहुत सारी थाली मिल जाए। ठीक है, तो ये योजना है। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 वर्ष 2029 तक आर्थिक रूप से कमजोर हैं वर्ग, वार्षिक आय 3 लाख रुपए से तक है तथा निम्न आयु वर्ग होना चाहिए, यहाँ पर आयु वर्ग होना चाहिए 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो परिवारों की स्थायी पक्के आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है ना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में देखते हैं। अब 21-22 में घोषणा की गई शहरी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना 21-22 में जिसकी घोषणा की गई थी, इसमें शहरी क्षेत्र में रोजगार स्वरोजगार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। प्रावधानों के बारे में देखें तो शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पथ जो विक्रेताएं हैं, असंगठित क्षेत्र के युवाएं हैं, बेरोजगार हैं, 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें महीने तक 12 समान मासिक किस्तों में 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना है, जिसके लिए शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो पथ विक्रेताएं होते हैं, उन्हें असंगठित क्षेत्र के युवाओं एवं बेरोजगार के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है और ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से 15 महीने के तक 12 समान मासिक किस्तों में देना है। 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पूर्व में संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना थी 9 सितंबर 2022 का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। तो पहले तो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से चलता था, गवर्नमेंट बदली, गवर्नमेंट का नाम बदला क्या, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। और मुख्य उद्देश्य है कि शहरी जो परिवार हैं उसे आर्थिक सहायता देने के लिए 18 से जो 60 वर्ष के लोग हैं उनके लिए 125 दिन का अकुशल रोजगार प्रदान करना और पंजीकरण प्रक्रिया देके तो परिवार अपने जन आधार कार्ड का उपयोग करके मुफ्त पंजीकरण करवा सकता है, जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण इस योजना में 90% से अधिक लाभार्थी मजदूर महिलाएं हैं जो योजना की महिला सशक्तिकरण के प्रभाव को दिखाता है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है, अब उनके बारे में देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग देखते हैं, कुछ मजा आएगा इसमें। चलिए, प्रमुख योजना देखेंगे, उसके प्रमुख घटक देखेंगे और विभाग देखेंगे। ज़्यादातर तो क्वेश्चन यहाँ से विभाग से आ जाता है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले नवीन परिवारों को NFSA की जो लाभान्वित करना है ये योजना है। और योजना के प्रमुख घटक देखें तो छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित करने से जोड़ना है, इसका उद्देश्य रहने वाला है प्रमुख घटक। कौन सा विभाग करता है? तो खाद्य और आपके नागरिक आपूर्ति विभाग होगा, क्योंकि NFSA जो है नेशनल फूड सेफ्टी जो है ये अभियान में प्रमुख रूप से इसीलिए तो लाए गए हैं, खाद्य सुरक्षा को लाया जाए, तो विभाग भी वही होगा ना। अब जैसे कि अब कुसुम योजना है, इसमें ABC 3 घटक हैं, तब ये ऊर्जा विभाग हो जाएगा। घटक 1 में ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, घटक ये स्थापना करना घटक 1 में हो गया। घटक B में क्या है? इसमें है कि 7.5 आपके HP क्षमता तक के स्वतंत्र और सौर जो कृषि पंप होती है उसकी स्थापना करना। और C में ग्रिड से जुड़े 7.5 आपके HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा के से संचालन करना है। तो पहले तो 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, दूसरा में 7.5 HP की क्षमता के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना करना, और 7.5 तीसरा घटक हो गया ग्रिड जो है से जुड़े हैं जो 7.5 HP की क्षमता तक के मौजूद कृषि पंपों का सौर ऊर्जा में संचालन करना। तीसरी आती है फ्लैशिप योजना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। ये ऊर्जा विभाग के द्वारा है। विद्युत आपूर्ति की जो बुनियादी ढांचे है उसको मजबूत करने के लिए ये किए गए विभिन्न कार्य हैं। इसके लिए संशोधित जो वितरण क्षेत्र योजना लाई गई, और किसका वितरण किया जा रहा है? ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा विभाग इसका संचालन करेगी। लाडो प्रोत्साहन योजना हमने पढ़ी थी, जो महिला और अधिकारिता विभाग के द्वारा है। गरीब परिवार की बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का बजट बॉन्ड दिया जाएगा। अंतिम जो 7वीं किस्त है वो बालिका के डायरेक्ट खाते में आएगी। सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी और डिगी, फर्म, पॉन्ड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक आपके मल्चिंग, लो एनल एवं ड्रिप स्क्रिप्ट आपके जो स्थापना में किसानों के अनुदान एवं भूमिहीन जो कृषि है उसको 5,000 रुपये तक लागत तक एक कृषि यंत्र उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई, जो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा संचालित होती है। वहीं ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन आई, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं से विस्तार एवं सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लाया गया। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, भूजल विभाग के द्वारा जल पुनर्भरण की संरचनाओं का विकास करने के लिए जो व्यर्थ पड़े हैं वाले उनके विकास उन्हें डेवलप किया जाए, उसमें पानी के आपकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उनका विकास किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन है जो ग्रामीण, ये पंचायती राज विभाग के द्वारा है। गाँव में खुले में शौच से मुक्त कर रखना है, इसे स्वच्छ भारत मिशन लेके आया। ग्रामीण में ये पंचायती राज विभाग के द्वारा है। वही स्वामित्व योजना है जो सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है, जो पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वामित्व योजना लाई गई। स्वामित्व योजना जो सर्वे कर परिवारों को पट्टे दिए जाए, ये पंचायती राज विभाग के द्वारा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, ये भी पंचायती राज के द्वारा, क्योंकि ये गाँव की 47 से अधिक गाँव में जल संरक्षण की संरचनाओं के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 पंचायती राज। एक और है अटल ज्ञान केंद्र, जिसमें 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों पर प्रेरकों के द्वारा युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण एवं ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, और ये भी पंचायती राज विभाग के द्वारा है। अगली है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अगली कौन सी है अपनी? अगली है अपने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जो स्कूल शिक्षा के द्वारा चलाया जाता है। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने और विद्यालयों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु ये गतिविधियां वो क्रियान्वित की जाती है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सामान्यतः क्षेत्रों में 500 या जनगणना 2001 के अनुसार जनजातीय व रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों के लिए हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सड़क और पुल के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। अटल प्रगति पथ है तो 5,000 से अधिक आबादी वाले जो ग्रामीण कस्बे हैं उनमें सीमेंट कंक्रीट सड़क से निर्माण करना, ये भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा। ग्रामीण कस्बों में लिखे सार्वजनिक आपके निर्माण विभाग के द्वारा हैं, PWB।
PWD। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास देने के लिए स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हैं, अल्प आय वर्ग के हैं परिवारों को रियायती आवास दिया जाए। स्वच्छ भारत मिशन है शहरी, ये आपके स्वायत्त विभाग के द्वारा है, और वो हमने ग्रामीण वाला देखा था उसको पंचायती राज विभाग के द्वारा था। तो शहरी क्षेत्रों में कचरा और सीवरेज प्रबंध करना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, जो शहरी क्षेत्र एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंदों एवं असहाय परिवारों के लिए स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा भी यही आपके इनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। PM विश्वकर्मा जो योजना है, 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण 30 माह के लिए 8% ब्याज पर अनुदान करेगा। ये उद्योग विभाग के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये उद्योग विभाग के द्वारा है PM विश्वकर्मा योजना, जो 18 जो ट्रेंड है उसको चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट और ID कार्ड के द्वारा 15,000 रुपये तक टूल किट सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण 30 माह के लिए 8% सब्सिडी पर ब्याज अनुदान पर। मिशन हरियाणा और राजस्थान, ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे वन विभाग के द्वारा। तो हरियाली कहाँ करनी है? वन में करनी है। जल जीवन मिशन है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व कनेक्शन व खोदी गई सड़कों की मरम्मत करने के लिए जल जीवन मिशन है, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा। जल का काम है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करता है। एक और करता है जो है अमृत योजना, जो शहरी पेयजल आपूर्ति करता है, ये भी आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा है। पंचगौरव योजना आपको पता है, ये आयोजना विभाग के द्वारा 5 घटकों के किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, ये ग्रामीण आपकी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बेघर परिवार हैं, कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवार हैं, उनको पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए योजना लाई गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति जो योजना है, ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चिन्हित गाँव के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने के लिए विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु नमो ड्रोन हो गई, दीदी हो गई, सोलर दीदी हो गई, और लखपति दीदी हो गई, बैंक सखी होगी, कृषि सखी होगी, पशु सखी होगी, ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा है। और ये योजना भी आपके इन महिलाओं की संख्या में बढ़ाने, इन्हें सहयोग देने और विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करने के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना और नमो दीदी वाला, ये सारे मिला के ये हैं 3 आपके ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। पंचगौरव हो गया आयोजना विभाग। अमृत योजना, जल जीवन मिशन, यह जन स्वास्थ्य आपके अभियांत्रिकी विभाग हो गया। अमृत योजना और जल जीवन मिशन दोनों, एक ग्रामीण के लिए पेयजल और एक है शहर के लिए पेयजल आपूर्ति। मिशन हरियाणा वन विभाग हो गया। PM विश्वकर्मा योजना हो गई उद्योग विभाग, क्योंकि ये उद्योगों के रिलेटेड है। मुख्यमंत्री स्वनिधि शहरी क्षेत्रों के लिए, कस्बों के स्टेट वेंडर्स के लिए है, तो मुख्यमंत्री स्वनिधि ये आपके स्वायत्त शासन। तो स्वायत्त शासन के विभाग के द्वारा भी प्रधानमंत्री आवास से आपके शहरी हो गया, स्वतंत्र भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये भी शहरी, और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है ये भी, ये तीनों आपके स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसका संचालन होता है। अटल प्रगति पर ये हो गया आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी सार्वजनिक निर्माण विभाग। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये स्कूल शिक्षा के द्वारा। अटल ज्ञान केंद्र है पंचायती राज विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ये पंचायती राज के द्वारा। पंचायती राज के द्वारा अटल ज्ञान केंद्र, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन जो भी ग्रामीण वाला, ये सारी इसके अंतर्गत हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये भूजल विभाग। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना जो मिशन है, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मिशन के द्वारा है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि एवं उद्यानिकी हो गया। महिला अधिकारिता विभाग, लाडू प्रोत्साहन हो गया। और ऊर्जा विभाग के द्वारा 2 है, एक कुसुम योजना, एक है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। और NFC वाली लाभान्वित करना, ये है खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। बर्तन बैंक योजना जो हाल ही में बड़ी चर्चित थी पिछले साल, तो विशेष तौर से बजट की बात करें 25-26 के जो अनुपालना में प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में कदम उठाते हुए 12 अप्रैल 2025 को 12 जिले से बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ 12 से होता है, लेकिन जो प्रथम आपकी बर्तन बैंक है, ये कोटा जिले के खैराबाद पंचायत में समिति में खोला गया था। तो शुरू 2 अप्रैल 2025 को 12 जिले से बर्तन बैंक योजना शुरू हुई, लेकिन पहला बर्तन बैंक कोटा में लगा, खैराबाद में पंचायत समिति थी। योजना के प्रावधान देखें तो इस योजना के राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक पहल है। अंतर्गत प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने और 1-1 लाख रुपए
उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो बर्तन सेट है वो खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे। प्रत्येक सेट में 1 प्लेट होगी, 3 कटोरी होगी। तो एक ही प्लेट, इस प्लेट में 3 कटोरियाँ और साथ में 1 चमचा और साथ में क्या होगा भाई साहब, 1 गिलास। ठीक है, अब गिलास, ये लो गिलास। और हो गया ना, 1 3 2 5 पूरे बर्तन हो गए। अब और कितने दे, 6 बर्तन हो गए। प्रत्येक बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम होगा और स्वच्छ भारत मिशन लिखा होगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद बर्तन बदले जाएंगे। तो 5 वर्षों में बदले जाएंगे बर्तन सरकार के साथ ही। शादी और सामाजिक समारोह में 3 रुपये प्रति सेट किराया देकर ग्रामीण बर्तन ले सकेंगे। और बीपीएल या SC ST या दिव्यांगजन, उनके लिए बर्तन पर 50% आपके छूट दी जाएगी। बर्तन की देखरेख का जिम्मा और स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनको सौंपा जाएगा। और बर्तन बैंक का संचालन राजीविका के द्वारा किया जाएगा। संस्था कौन सी? राजीविका के द्वारा। अब बात करते बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना की। 14 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार के द्वारा 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों में आधारभूत संरचना और विकास कार्य हेतु बाबा साहब अम्बेडकर स्वावलंबन संबल योजना प्रारंभ की गई। 14 अप्रैल 2025 को 50% से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले गांवों को आधारभूत संरचना विकास कार्यों के हेतु की गई है। कितने? 50% अधिक। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। हाउ मेनी रुपीज़? 250 करोड़ रुपीज़। PM सूर्य घर मुफ्त जो बिजली योजना, ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये 13 फरवरी 2024 को आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त आपकी बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बजट प्रावधान होगा 75,000 करोड़ रुपए। आवेदन माध्यम होगा PM सूर्य घर मोबाइल ऐप या pmsuryaghar.government.in। अनुदान 78,000 रुपये आपके होगा 3 किलोवाट या अधिक के लिए। ठीक है ना। यह योजना नवीनीकरणीय ऊर्जा को अधिक किफ़ायती और सुलभ बनाने के घरों को 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जो इस प्रकार से रहेगी। तो देखिएगा, ये 78,000 रुपये थे। ये रीट मेंस जो एग्ज़ाम 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ हालिया 2026 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कितना अनुदान दिया जाता है। तो 78,000 रुपये अनुदान दिया जाता है 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए। 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 0 से 50 आपकी मासिक खपत है यूनिट की, तो 1-2 किलोवाट की क्षमता का, जिस पर 30,000 से 60,000 अनुदान दिया जाएगा। 150 से 300 के लिए अगर खपत हो रही है यूनिट, तो 2 से 3 किलोवाट का होगा, जिसमें 60,000 से 78,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। 300 से अधिक है अगर यूनिट और 3 किलोवाट से अधिक हो रहा है क्षमता है जिसकी, तो 78,000 रुपये दिए जाएंगे। तो क्षमता भी 1-2 किलोवाट की है तो 30,000 से 60,000, 2-3 किलोवाट की है तो 60,000 से 78,000, 3 किलोवाट से अधिक है तो 78,000 रुपये। 0 से 150, 150 से 300 और 300 से अधिक यूनिट। ओके। इस योजना के तहत 2027 तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन करनी है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य 5 लाख घरों का, ये देश में करना है। 27 तक 1 करोड़ और राजस्थान सरकार का लक्ष्य 5 लाख करोड़ आपके घरों तक सोलर रूफटॉप संयंत्र बनाना है। योजना के प्रमुख विशेषताएं देखें तो रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुदान का प्रावधान है। आवेदनों को रियायती दरों पर बैंक ब्याज प्रावधान किया जाएगा। और आवेदन पंजीकरण आपकी स्वीकृति अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। प्रचार प्रसार सोशल एवं तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से तथा दूरस्थ स्थानों के लिए डोर टू डोर अभियान किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट है ये, उसमें तो 300 मेगावाट के आपके सोलर रूफटॉप की व्यवस्था करने के लिए था। यहाँ है अपना मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना आई थी। इसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह, वर्ष के अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा ट्यूबवेल वाले उन भाइयों को। इस योजना के बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालन में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना लाई गई। कृषि अनुदान में मिलेगा। प्रावधान था कि 2,000 यूनिट बिजली प्रति माह उपयोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है और योजना लाभ जून 2023 से दिया जा रहा है। और 1 साल पहले आ गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के लिए, और ये कौन सी कृषि अनुदान है, तो 1 साल बाद आई थी।
ठीक है ना, मैं करेक्शन कर दूंगा, अगर सही है तो सही रहने दूंगा, वरना करेक्शन कर दूंगा। यदि उपभोक्ता 2000 यूनिट प्रति माह से ज़्यादा है तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत उस माह विशेष में 1000 रुपये प्रति माह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगर 2000 से अधिक यूनिट आता है तो 1000 रुपये का प्रति माह सब्सिडी दी जाएगी, और अगर 2000 तक की बिजली यूज़ करता है तो प्रति माह तो कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाएगी। 2000 यूनिट तो बिजली प्रति माह उपयोग करने वाले कृषि जो उपभोक्ता है उसको मुफ्त दी जाएगी। 2000 से अधिक अगर प्रति माह यूज़ करता है तो ऐसे इस योजना के अंतर्गत माह विशेष में 1000 रुपये की प्रति माह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान बजट घोषणा 23-24 के अनुक्रम में उप योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक उपभोग करने के मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। 100 यूनिट तक इंजॉय मारो, 2023-24 के बजट में आई थी। 100 यूनिट तक तो शून्य आएगा, 200 यूनिट तक है तो प्रथम 100 यूनिट के विद्युत शुल्क हैं तो प्रथम 100 यूनिट के विद्युत शुल्क आएगा, क्योंकि 100 तो फ्री है। फिक्स चार्ज आएगा और नगरीय उपकर के जो बिल में छूट दी जाएगी। तो विद्युत शुल्क जो फिक्स चार्ज है और नगरीय उपकर की जो बिल है उसमें छूट दी जाएगी। 200 से अधिक हैं तो 100 यूनिट के विद्युत शुल्क की बिल के छूट दी जाएगी और अन्य शुल्क उपभोग वहन करना पड़ेगा, जैसे नगरीय उपकर के बिल हैं, फिक्स चार्ज है, ये सारी चीज़ें तो देनी पड़ेगी। अगर 200 से ज़्यादा यूज़ करते हो, 200 तक यूज़ करते हो तो ये नहीं देनी पड़ेगी। 100 से अधिक 100 तक करते हो तो शून्य है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 पूर्व में संचालित अक्षय योजना बेरोजगारी भत्ता से बेहतर बनाते हुए स्नातक बेरोजगार जो आसार्थी हैं उन आसार्थियों को बेरोजगार भत्ता देने और योजना के कौशल में रोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लाई गई 2021 में 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ की गई। नोडल एजेंसी थी कि कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। पात्र लाभार्थी कौन कौन थे तो राज्य के मूल निवासी जो स्नातक व समकक्ष योग्यधारी बेरोजगार जो आवेदन के लिए तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो। विशेषताएं क्या क्या हैं युवा संबल रोजगार जो योजना है इसकी, तो विशेषता है कि इसमें पात्र जो बेरोजगारों को इंटर्नशिप है और कौशल प्रशिक्षण के साथ भत्ता दिया जाएगा। युवा संबल योजना अंतर्गत आपके इंटर्नशिप जो आसार्थी हैं द्वारा राज्य के जो कार्यालय हैं प्रतिदिन 4 घंटे उन्हें सेवाएं देनी होगी। आयु सीमा देखें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तक, अनुसूचित जाति जनजाति ट्रांसजेंडर महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष तक, कोई न्यूनतम आयु की सीमा नहीं है। प्रत्येक वर्ष 2 लाख को बेरोजगारी भत्ता जो अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 2 लाख को बेरोजगारी भत्ता जो अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। पुरुष प्रार्थी उसे 4000 रुपये प्रति माह, ट्रांसजेंडर है महिलाएं या विशेष योग्यजन प्रार्थी उसे 45 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मोक्ष क्लस योजना सितंबर 2020 में इस योजना को मंजूरी मिली थी। उद्देश्य था कि गरीब परिवार के मृत जो परिजन हैं उनकी अस्थियों को गंगा में हरिद्वार में विसर्जन हेतु निःशुल्क यात्रा करवाई जाए। नोडल एजेंसी थी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। वित्त पोषण किसके द्वारा, देवस्थान विभाग के द्वारा। और निगम कौन सा चलाता है, नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इस योजना के अंतर्गत एक अस्थि कलश के साथ 2 सदस्य जा सकते हैं फ्री में। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद और असहाय परिवारों को सुलभ ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। लघु व्यवसाय और उद्यमों में पूंजी प्रवाह की वृद्धि करना। लघु व्यवसाय उद्यमी उन्हें पूंजी प्रवाह में वृद्धि की जाए। जरूरतमंद और असहाय परिवारों को आत्मनिर्भर में प्रोत्साहन किया जाए। वित्तीय समावेश को बढ़ावा दे दिया है तो वित्तीय समावेश बढ़ाना, जरूरतमंद और ऐसे परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहन करना, लघु व्यवसाय और उद्यमों को पूंजी प्रवाह की वृद्धि करना, शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद और ऐसे परिवारों को सुलभ ऋण उपलब्ध करवाना। ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के प्रमुख रूप से बातें रहने वाली, उद्देश्य रहने वाला है, जो ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपके पथ विक्रेताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। योजना के लाभार्थी कौन कौन रहेंगे, जरूरतमंद और असहाय परिवार के असहाय जो परिवार हैं से संबंध असंगठित सेवा के क्षेत्र में श्रमिक जैसे गिग वर्कर्स हुए, ट्रांसपोर्ट वर्कर हुए और डोमेस्टिक वर्कर हुए, भवन निर्माण के लिए श्रमिक हैं और होकर्स हैं, वेस्ट वर्कर हैं, रेग पिकर है, दस्तकार हैं आदि, जो जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ दे नहीं है,
ऐसे को आपके किसके अंतर्गत किसका सहारा मिलेगा? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिलेगा। स्थानीय निकाय, श्रम विभाग, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग अथवा संबंधित विभाग द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ होना चाहिए, तभी वो लाभार्थी होगा। ये प्रमुख हमने देखे जो श्रमिक वगैरह थे, उनके प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभदेय नहीं होना चाहिए। और स्थानीय निकाय या श्रम विभाग या लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग अथवा संबंधित विभाग के द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी करना होगा। योजना की में पात्रता देखें तो आयु सीमा देखें तो 18 से 60 वर्ष होने के साथ राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के पात्र स्थानीय शहरी क्षेत्र का जन आधार कार्ड अनिवार्य है। लाभार्थियों के पास कार्य का संबंधित विभाग के द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र भी होना चाहिए। योजना अंतर्गत लाभ, बैंक ऋण पर राज्य सरकार के द्वारा 7% ब्याज अनुदान देय होगा। योजना के लाभार्थियों को 3 चरणों में 10,000, 20,000 और 50,000 का ऋण दिया जाएगा, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि इस प्रकार से होगी: 10,000 के लिए 12 माह और 20,000 के लिए 18 माह और 50,000 के लिए 36 माह होगी। ऋणदात्री संस्थाएं कौन कौन? 7% का ब्याज अनुदान देय होगा। किसके द्वारा? बैंक ऋण पर राज्य सरकार के द्वारा। किस हिसाब से दिया जाएगा और कितने महीनों में लौटाना पड़ेगा? ये रहा। ऋणदात्री संस्थान होगी आपके राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय विकास ग्रामीण बैंक। तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल बैंक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राष्ट्रीय वाणिज्य क्षेत्र बैंक और वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल बैंक। ब्याज अनुदान, लाभार्थी के द्वारा निर्धारित समयावधि में ऋण का भुगतान करने पर राज्य सरकार के द्वारा 7% ब्याज अनुदान देय होगा। प्रत्येक माह में बैंक के द्वारा मांग करने पर सीधे ही लाभार्थी के ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। 7% राज्य सरकार के द्वारा ऋण अनुदान उपलब्ध जो ब्याज हैं, यह अनुदान देय होगा, जो प्रत्येक माह में बैंक के द्वारा मांग करने पर सीधे ही लाभार्थी के ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लाभार्थी को सब्सिडी के लाभ तभी मिलेगा जब किस्तों का पुनर्भुगतान निर्धारित समय पर करेगा। 12 माह, 18 माह, 15 माह जो भी हैं, ये अपने 12, 18 और 36 माह में। ठीक है। 10, 20,000, 50,000 काम रहेगा। ये थी प्रमुख रूप से फ्लैगशिप योजनाएं, ये प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं हमने 3 कक्षाओं के माध्यम से पढ़ ली हैं। और भी कोई कुछ खास होगा तो और भी वीडियो डालते रहेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, अंत है वीडियो का। पढ़ाई तो चलती रहेगी। चलिए, इस वीडियो में ऐसे इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।